हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे पे आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन सी यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर से एक नया सेशन लेकर के, जो कि है वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस का। और ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। वैसे तो मैं कहूँ तो बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे जो इस बार एग्जामिनेशन देंगे 2025 के अंदर में बीएससी थर्ड ईयर में, उनके सिलेबस में भी ये वेक्टर एनालिसिस है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का सेकंड लेक्चर। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल का ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। आप सभी बच्चे को एक और सूचना देते चलूं कि हमारा प्यारा सा ऐप है, जिस ऐप का नाम है ठाकुर सर एकेडमी। आप सभी इस ऐप को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और बहुत फायदा भी उठा रहे इस ऐप के माध्यम से। हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। इस ऐप पर आपको 11 12 बीएससी के लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, क्लास पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होता है। जो भी यूट्यूब पे क्लासेस चलती है उसका फ्री पीडीएफ नोट्स आपको इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब इस क्लास को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे इस ठाकुर सर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9155545177। आते हैं हम लोग सर आज के सेशन का पहला क्वेश्चन अपने पास में है। प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस में ए वेक्टर इनटू ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट में डॉट नहीं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो यहां पर से हम लोग शुरुआत करेंगे इसके एलएचएस पार्ट से, जिसमें लिखा हुआ अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए वेक्टर। इसका मतलब होता है सर नबला डॉट फाई ए वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब हुआ सर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आई कैप, नबला का वैल्यू आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बट्टा डेल वाई, प्लस में के कैप डेल बट्टा डेल जेड। और डॉट लगा दोगे इसमें डॉट फाई ए वेक्टर, फाई ए वेक्टर। अब इसको पहुंचाओगे सभी के पास, डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब यहां पर से हो जाएगा सर आई डॉट डेल बट्टा डेल एक्स फाई ए वेक्टर, प्लस में जे डॉट डेल बट्टा डेल वाई फाई ए वेक्टर, प्लस में सर के डॉट डेल बट्टा डेल जेड फाई ए वेक्टर। अब यहां पर डिफरेंशिएशन है, एक है स्केलर फंक्शन, एक है वेक्टर फंक्शन, फिर भी u इंटू भी काम करेगा, बस ऑर्डर को चेंज नहीं करना आपको। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे सर आई डॉट फाई को रखना है डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल एक्स, आप प्लस में ए वेक्टर को रख लेना है, या आप ए को बाद में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट है, ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर फाई का डिफरेंशिएशन ए बाद में लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। फिर प्लस में सर जे डॉट फाई को रख लेना है डेल ए वेक्टर बट्टा में लिखोगे डेल एक्स, सॉरी डेल वाई। उसके बाद प्लस में सर यहाँ पर ए वेक्टर को रख लिया और डेल फाई बट्टा में डेल एक्स, डॉट डेल फाई बट्टा डेल वाई। डॉट प्रोडक्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप, सॉरी डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, इस दोनों में से दो क्रॉस, इस दोनों में सिंपल प्रोडक्ट का कंडीशन है, इसको उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्लस में सर आते हैं हम लोग यहाँ पर से के वेक्टर डॉट फाई को रखा ए का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर प्लस में ए को रख लिया फाई का डिफरेंशिएशन। अब आई से डॉट प्रोडक्ट करेगा, ये आई से, ये जे से और ये के से। हम सब में से फाई कॉमन ले लेंगे, सब में फाई अवेलेबल है तो फाई कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास दिखाई देगा सर फाई कॉमन, हमारे पास आएगा आई डॉट डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल एक्स, प्लस में जे डॉट डेल ए वेक्टर बट्टा डेल वाई।
अब प्लस में के डॉट डेल ए वेक्टर बटा डेल जेड, उसके बाद फिर प्लस, इसमें भी आई डॉट लगेगा, इसमें भी आई डॉट लगेगा, लेकिन यह है स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो आई इसको दे दो, इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा देना, ठीक। और सब में से ए जो है बाहर आ जाएगा, ए डॉट बाहर आ जाएगा, समझो ना, ए डॉट बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर से सब में से ए डॉट बाहर कर दिए, और यहां पर हम लगा देंगे आई डेल फाई बट्टा डेल एक्स, प्लस में जे डेल फाई बट्टा में डेल वाई, प्लस में के डेल फाई बट्टा में डेल जेड। और एक चीज यहां पर ये मिस कर गया, यहां पर डॉट होगा, लिखना छूट गया इससे। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया सर नबला डॉट ए, फिर प्लस में ए डॉट, इसमें क्या होगा नबला फाई, और यहां पर देखोगे तो नबला डॉट है, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हो। यहां पर ए वेक्टर डॉट है, ग्रेडियंट बोल सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ फाई। क्या यही था? यस सर, है ना प्यारा सा, बहुत दुलारा सा है। कहता भी वेक्टर बराबर अपने पास में लिखा हुआ नबला दिस, तो कहता है आपको यहां पर से कि भैया डाइवर्जेंस ऑफ भी बताओ एंड कर्ल ऑफ भी बताओ। तो सबसे पहला काम होगा यहां पर हाँ भाई, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर एंड कर्ल ऑफ वी वेक्टर निकालना है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर एंड कर्ल ऑफ वी वेक्टर ऑफ दिस फंक्शन, भी दिया अपने पास में यहाँ पर फंक्शन, भी आपको यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, भी फंक्शन दिया है, लेकिन बेचारा भी अकेला नहीं दिया है, भी जो है ना नबला के साथ है, नबला एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xy जेड है। भी जो है ना वो नबला के साथ दिया हुआ है, तो एक काम करो, इस नबला को पुट करना पड़ेगा तभी कुछ उपाय बनेगा। नबला का मतलब यहां पर से हम लिख सकते हैं आई कैप डेल बट्टा में डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बट्टा में डेल वाई प्लस में के कैप डेल बट्टा में डेल जेड। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xy। अब देखो भाई साहब, इसको पहुंचा दो इस सब के पास अलग अलग, जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो y और z उस केस में कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो आई कैप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भैया 3x² हो जाएगा, y और z है अकेला अकेला, इसको लिखना ही नहीं है, इसमें x का 1 3yz मतलब माइनस का 3yz, x का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है। जे कैप, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा कहानी अपने पास में, एक्स क्यूब का 0 वाई क्यूब का 3y², जेड क्यूब का 0 ये 3, और हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 3xz रहेगा, y का 1 हो चुका होगा, फिर प्लस के कैप, इसमें x और y 0 हो जाएगा, जेड क्यू का हो जाएगा 3z² और माइनस में लिखोगे 3x और z के रिस्पेक्ट में तो xy। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे हम लोग, तो यहां पर से देख रहे हैं क्या सर, इसमें क्या देख रहे हैं आप इसमें हम देख रहे हैं कि रहने दो इसको, इतना ही 3 कॉमा लेके वैसे लिख सकते हो, लेकिन इतना ही रहने दो। अभी डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर निकालना है, अभी निकालना है आपको डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर।
तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर निकालना है, इसका मतलब यहां से लिखोगे डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू में नबला डॉट भी। नबला डॉट भी का मतलब आई कैप डेल भी वेक्टर बटा में डेल एक्स डॉट प्रोडक्ट, फिर प्लस में जे कैप डेल भी बटा में डेल वाई डॉट प्रोडक्ट, इसमें भी लगाओगे, प्लस में के कैप डॉट डेल भी बटा में डेल जेड। अब हमें यहां पर से क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट करना है आई के साथ। थोड़ा सा अगर बुद्धि अप्लाई करो, थोड़ा सा बुद्धि अप्लाई करो तो एक ही स्टेप में सीख सकते हो, नहीं तो अलग अलग निकालना तो अलग अलग निकाल सकते हो। बुद्धि क्या अप्लाई करना है सर, इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मैं करके दिखा दूं, करके दिखा देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। मैं थोड़ा सा इसके साथ बदमाशियां खेलूं। ओ भाई, थोड़ी सी बदमाशियां हो जाए इसके साथ। अब देखो यहां पर बदमाशियां ये सीखना है कि हमें यहां पर डेल भी बट्टा में निकालना है डेल एक्स। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 6x बन जाएगा आई कैप, इसमें x है नहीं तो 0। अब प्लस इसमें देखो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा डिफरेंशिएट, उसका उसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। चलो कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पर हमारे पास माइनस में 3z इंटू जे कैप, ये 0 हो चुका होगा, 3z इंटू जे कैप। उसका भी x में चलेंगे तो माइनस में 3y इंटू में के कैप। समझ में आ रही बात, ये 0 हो चुका है, ये अपना 3y हो गया। उसके बाद बात करें हम लोग इसमें, तो हमारे पास में डेल भी वेक्टर बट्टा में निकालेंगे डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3z आई कैप के साथ। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो हमारे पास में जे कैप है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 0। हाँ जी, हाँ नहीं वाई, ये हो जाएगा 6y प्लस में 6y जे कैप, ये हो जाएगा अपने पास में 3x के कैप। और फिर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको, थोड़ा सा इसको और हम नीचे ले आए, डेल भी वेक्टर बटा में डेल जेड। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करो जेड के रिस्पेक्ट में तो माइनस में 3y आई कैप, माइनस में 3y आई कैप, इसमें हो जाएगा अपने पास माइनस में 3x जे कैप, अब माइनस में प्लस में 6z के कैप, और इसमें पुट कर दो। अब वैसे मैं बता रहा था यही चीज कि आप देखो, अब इसके साथ आई वाला का डॉट प्रोडक्ट करोगे बाकी सब 0 हो जाएगा, आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब आई के कोफिशिएंट का आई के साथ मल्टीप्लाई, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। तो इसका आई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका तो 6x हो जाएगा, बाकी जे के सब 0 हो जाएगा, यानी कि यहां से अगर कहा जाए तो 6x बन जाएगा। और उसके बाद फिर इसका जे के साथ करेंगे, जे के साथ इसमें 6y दिखाई देगा, के साथ करेंगे इसका के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो अपने पास में 6z हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो 6 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बंधु। अब दूसरा केस था अपने पास में, सर दूसरा केस था अपने पास में कर्ल ऑफ बी वेक्टर। कर्ल ऑफ बी वेक्टर का मतलब हुआ नबला क्रॉस भी, और नबला क्रॉस भी का मतलब हो गया सर, पहला रो में लिखोगे आई जे एंड के, दूसरा रो में लिखोगे यहां पर से डेल बट्टा डेल एक्स, नबला का स्केलर कंपोनेंट्स डेल बट्टा डेल वाई, डेल बट्टा डेल जेड।
और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा भी का स्केलर कंपोनेंट्स में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा हम लोगों को। भी का स्केलर कंपोनेंट्स में चलें तो 3x² माइनस 3yz, 3x² माइनस 3yz, 3x² माइनस में yz 3yz। और जे वाले में चलोगे तो जे वाले में अगर हम देखें तो इस वाले में चल जाएंगे, इसमें 3y² माइनस 3xz, 3y² माइनस में 3xz। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर से तो 3z² माइनस 3xy, 3z² माइनस में 3xy, ऐसा। अब इसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। आई कैप रखना है सर, इसको इसके पास भेजेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेगा y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देगा। और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा तो x और z को कांस्टेंट समझना होगा। आई कैप के इनटू में आ जाएगा सर, इस दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो 3x हो जाएगा, z तो 0 हो गया। और फिर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे z के रिस्पेक्ट में तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर माइनस में j कैप, आप इसमें चले आओगे। अब जब हम इसमें चलेंगे तो इसको इसको छोड़ देंगे भैया, इसका डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में तो माइनस 3y, x का 1 हो गया, बाकी माइनस 3 कांस्टेंट है। इसका z के रिस्पेक्ट में तो माइनस में 3y, x का डेरिवेटिव 0 इसमें आ जाएगा अपने पास। अब प्लस में के टर्म में आ जाओगे तो यहां पर से मामला कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको इसको छोड़ देना है, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस में 3z। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो माइनस में 3z। हाँ, ये सही बात है क्या? y के रिस्पेक्ट में करना है तो 3z, ये हो जाएगा अपना 0। सही बात, गड़बड़ नहीं लग रहा है? x के रिस्पेक्ट में, ओ इससे नहीं चलेगा, इससे इसका डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो माइनस 3z, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो माइनस 3z। ठीक चल रहा है, ऐसे कैसे हो गया? ओह, सब तो सेम ही है, हम भटक रहे हैं। ये आई कैप 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3। ये जे कैप के साथ ये भी 0 और के कैप के साथ ये भी 0। ठीक तो था, यानी कि अपने पास में मामला हो गया। अब भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर नबला क्रॉस आर वेक्टर बराबर 3 है प्रूफ करने के लिए जब अपने पास में आर वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल तो था, सिंपल तो था। यहाँ पर आर वेक्टर दिया हुआ है तो आर वेक्टर को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्यादा हाथापाई करने की आवश्यकता नहीं। इसके साथ आर है अपने पास एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के है। और उसके बाद नबला क्रॉस आर वेक्टर है। नबला क्रॉस आर वेक्टर का मतलब हो गया सर यहाँ पर कर्ल भी लिखा जा सकता हो सकता है, आई जे के। उसके बाद इसमें लगाओगे नबला का स्केलर कंपोनेंट डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जेड। और यहाँ पर एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो अपने पास मामला है इसमें आई कैप, इसका डिफ्रेंशिएट इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसका जेड के रिस्पेक्ट में तो 0, इसका नबला क्रॉस के का वैल्यू 3। गड़बड़ लग रहा है हमें, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये में चलेंगे तो वो भी 0, वो भी 0 ना। गड़बड़ है, गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर अगर डॉट होता तो हो सकता था ये हो, ये डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए।
देखो यहाँ पर अपने पास में डेल आर वेक्टर बटा में लिखोगे यहाँ पर डेल एक्स, हमारे पास x का डिफ्रेंशिएशन 1, बाकी y z सब 0, तो i क्या बचा। और उसके बाद डेल बटा में डेल आर वेक्टर बटा में डेल y लगाओगे, ये हो जाएगा अपने पास में j कैप, और डेल बटा में डेल आर वेक्टर बटा में लगाओगे डेल z, तो ये हो जाएगा अपने पास में k कैप। एक्स वाई का 0, z का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ k बचा। अब यहां पर है हमारे पास नबला डॉट आर वेक्टर। नबला डॉट आर वेक्टर का मतलब हुआ सर नबला का आई डेल बटा डेल एक्स प्लस में जे डेल बटा डेल वाई प्लस में के डेल बटा डेल जेड। बगल में है सर डॉट आर वेक्टर, आर सबके पास पहुंचा दोगे, आर पहुंचेगा तो भैया आई डॉट डेल आर वेक्टर बटा डेल एक्स हो जाएगा, प्लस में जे डॉट डेल आर वेक्टर बटा में डेल वाई हो गया, प्लस में के डॉट डेल आर वेक्टर बटा में डेल जेड हो गया। और यहां से देखोगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आई कैप है, इसका वैल्यू जे कैप है, इसका वैल्यू के कैप है। और यहां से कह सकते हो सर 1 + 1 + 1 यानी कि 3, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के भी 1 होता है। आइए सर, हमें कहता है नबला क्रॉस भी वेक्टर बराबर में प्रूफ करने के लिए नबला इंटू नबला डॉट भी माइनस नबला स्क्वायर भी वेक्टर। कुछ खास नहीं, इसमें एक छोटा सा फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, आपका काम बन सकता है। क्या है छोटा सा फार्मूला सर, तो 3 वेक्टर का जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उस फार्मूला को अप्लाई करिए। ट्रिपल वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू होता है पहला डॉट तीसरा बाहर में दूसरा माइनस पहला दूसरा बाहर में तीसरा। ये होता है डिफिनीशन किसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। आप शुरू में ही पढ़े होंगे इस चीज, एकदम शुरू में इनिशियल स्टेज में हमने इसको करवाया है। तो इसका मतलब यहां से लिखोगे, हम कह सकते हैं यहां पर से नबला क्रॉस नबला भी वेक्टर है। तो यहां पर से देखो ए बी सी समझो, ए बी सी, तो पहला डॉट तीसरा, पहला डॉट तीसरा तो भी बाहर में दूसरा माइनस पहला दूसरा नबला डॉट नबला बाहर में तीसरा यानी कि भी। अब देखो यहां पर से मैं भी समझना, हाँ ये नबला को आप शुरू में भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू है ना, नबला डॉट भी रहेगा ये। आइए नबला डॉट नबला का स्क्वायर हो गया और साथ में भी वेक्टर हो गया। प्रूफ कहानी तैयार, तो कुछ भी नहीं करना था। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। कहता प्रूव दैट द सोले आर का पावर n इंटू आर वैक्टर इज सोलेनॉइडल व्हेन n इज इक्वल टू 3। याद रखो सोलेनॉइडल किसको बोलते हैं, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस अगर 0 होता है तो उस केस में v वेक्टर जो है वो कहलाता है सोलेनॉइडल। सोलेनॉइडल 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 जिस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 होगा वो वेक्टर सोलेनॉइडल कहलाता है। यानी कि इस वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है तो आपको प्रूफ करना है कि n का वैल्यू -3 होगा। हम यहां पर से अगर देखें तो हम यहां से कह सकते हैं मेरे भाई कि इस वेक्टर का नाम रख सकते हो, रख लो भी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर का नाम हमने रख लिया सर यहां पर से भी वेक्टर है। भी वेक्टर है आर का पावर n इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर जहां पर क्या होता है सर, आर वेक्टर जो होता है बेसिकली कहा जाए तो वो होता है एक्स आई, हो आर का पावर n इंटू में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप होता है। ओके, एक काम करो ना, यहाँ पर
हम लोग भी आर वेक्टर बराबर लिख देते हैं, क्या आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब यहां पर से देखो कि डाइवर्जेंस निकालने के लिए आपको डेल भी वेक्टर बटा में आपको चाहिए होगा डेल एक्स। अब यहां पर से जो है भी वेक्टर का इसका निकालो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो u इंटू भी लगाओगे, r के पावर n को रख लेना है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर हमें इसके डेरिवेटिव की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जान रहे हो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर आर वेक्टर को डिफरेंशिएशन की हमकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर से एक्स आई कैप लिखेंगे बस। वाई जेड तो जीरो हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से आर वेक्टर का वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा अपने पास जे कैप। आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास में आ जाएगा के कैप। अब क्या करना है सर आपको, अब क्या करना है आपको यहाँ पर से कि अब निकालना है सर डेल आर वेक्टर डेल भी वेक्टर बटा में डेल एक्स। अब यहाँ पर भी को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब लिखोगे आर का पावर एन को रखा, इसका डिफरेंशिएशन डेल आर वेक्टर बटा में डेल एक्स। आप प्लस में सर आर वेक्टर को रख लिया, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग आर के पावर एन को। हम यहां पर से देखेंगे सर पावर, इसका तो खैर आई कैप लिख दोगे, इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे आर वेक्टर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे पावर पीछे पावर में से घटाओगे, अब फिर आर का हो जाएगा डेल आर बट्टा में डेल एक्स। अब डेल आर बाई डेल एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। एक काम करता हूं मैं यहां पर बगल में उसको भी डिराइव कर ही देता हूं। देखो अगर हम यहां पर से आर वेक्टर का स्क्वायर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें या सिंपली आर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर हो जाएगा का रूट मैग्नीट्यूड। हम यहाँ से कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली, एक बार एक्स में एक बार वाई में एक बार जेड में। डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से आएगा 2r इंटू डेल आर बट्टा में डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से कह सकते हो r इंटू डेल आर वेक्टर बटा में डेल एक्स इज इक्वल टू में x। या फिर ऐसा करो, इस r को भी इसके डिवाइड में ही लेके चल जाओ, r इसके डिवाइड में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 2r इंटू डेल आर बटा में डेल वाई लगाएंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा सर 2y। इसका मतलब यहां से लिखोगे तो डेल आर बटा में डेल वाई इज इक्वल टू में y बटा आर। सिमिलरली अगर डेल आर बटा में डेल जेड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास जेड बटा में आर। ठीक है बंधु।
सबका वैल्यू निकाल लिया है। अब इसमें हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। हमारे पास में आर का पावर n रहने दो इंटू आई कैप। अब यहाँ पर देखोगे इसमें है अपने पास में n इंटू आर वैक्टर, और इसको अगर देखा जाए तो इसको फिलहाल रहने दो, आर का पावर n-1। इसके जगह पर हम वो पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं सर? x बटा आर, इसमें डाल दो x अपॉन में आर। ठीक है भाई। ये जो है ना r के पावर n बटा आर है, अगर मैं इसको ठीक ठीक से लिखूं थोड़ा सा तो आप इसको समझ सकते हो। ये r के पावर n बटा आर है। r का पावर n कॉमन हो रहा होगा, r का पावर n इसमें से कॉमन हो रहा होगा, है ना। r के पावर n को कॉमन ले लो। हम यहां से r का पावर n कॉमन ले लिए तो आई कैप के बाद जो है हाँ आई कैप n इंटू, अब यहां पर बच गया n इंटू आर वेक्टर बट्टा में आर स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। समझ लो बात। यानी कि हम यहां पर से लिख सकते आई कैप प्लस में n इंटू में आर वेक्टर बट इंटू एक्स बट्टा आर स्क्वायर, आर वेक्टर बट्टा में एक्स बट्टा आर स्क्वायर, आर वेक्टर इंटू में एक्स बट्टा आर स्क्वायर। ठीक है बंधु, आर के पावर एन को हमने यहां पर से निकाल लिया। अब डेल भी बट्टा में डेल वाई निकालेंगे। डेल भी बट्टा में डेल वाई, ये डाइवर्जेंस निकालने की तैयारी चल रही है, समझ लो बस। इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे यहां पर तो वही u इंटू भी लगाना होगा, u इंटू भी लगाना होगा। इसका मतलब r के पावर n को छोड़ो, r का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस में r वेक्टर को छोड़ो, इसका पावर पीछे पावर में से एक घटेगा, और r का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। यहां से r का पावर n इसका डिफ्रेंशिएशन करे हो तो सॉरी y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, हाँ बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करे थे हम लोग r को, तो वो था हमारा j कैप प्लस n इंटू आर वैक्टर। इसको r का पावर n बटा r लिख दें, इसको y बटा r लिख दें। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है सर। अब r के पावर n यहां से कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया j कैप प्लस में n इंटू में आर वेक्टर साथ में y बटा आर स्क्वायर। डेल भी बटा में निकालोगे डेल जेड तो क्या होगा? अब देख सकते हो x के रिस्पेक्ट में था तो r के पावर n था i, y के रिस्पेक्ट में तो j। यहाँ ये दोनों सेम है, x वाला में x, y वाला में y, तो z वाला में z चलेगा। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से k कैप प्लस में n वेक्टर n इंटू आर वेक्टर, यहाँ z बट्टा आर स्क्वायर। अब जो है हम लोगों को कह रहा है कि चूंकि भी वेक्टर बोले तो r का पावर n इंटू आर वेक्टर इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल होने का मतलब ये है, सोलेनोइडल का मतलब ये हो गया यहाँ पर से कि डाइवर्जेंस ऑफ भी वेक्टर इज इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस का मतलब हुआ नबला भी वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब हो गया सर नबला भी वेक्टर, तो नबला डॉट भी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ आई कैप डॉट डेल भी वेक्टर बटा में डेल एक्स प्लस में जे कैप डॉट डेल भी वेक्टर बटा में डेल वाई प्लस में के कैप डॉट डेल भी बटा में डेल जेड इज इक्वल टू 0। इसीलिए उसका पार्शियल डेरिवेटिव सब निकाल रहे। समझ रहे हो बात? हाँ जी सर। अब हम बात करेंगे इसमें
तो चलिए यहाँ पर से हम देखेंगे तो आई से डॉट प्रोडक्ट करना हमको इसको, ये है अपना डेल भी वेक्टर बटा में डेल एक्स। ठीक है, आई से डॉट प्रोडक्ट करना है तो ध्यान दोगे आर के पावर एन बाहर में है, आई से डॉट प्रोडक्ट मतलब आई डॉट आई 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स आई। ओ मतलब यहाँ पर 1 प्लस में आ जाएगा एन इंटू में आर वेक्टर और यहाँ एक्स आई कैप बटा में आर स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस में जे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका, तो आर के पावर एन रहेगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा अपने पास में, एन वेक्टर रहेगा, आर वेक्टर रहेगा और वाई जे कैप बटा आर स्क्वायर। अब फिर उसके बाद आर के पावर एन रहेगा, उसके बाद के डॉट के 1 हो जाएगा एन इंटू में आर वेक्टर, इसके बाद जेड के कैप बटा में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब में r के पावर n हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 + 1 + 1 3 हो गया। उसके बाद इस तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इस तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे सर, कितना कॉमन ले लेंगे n इंटू आर वैक्टर और साथ में आर स्क्वायर भी डिवाइड में का कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर भी डिवाइड में का कॉमन हो चुका है। हमारे पास एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के आ गया है। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा, ठीक को भूलना मत, क्योंकि आपने के साथ डॉट प्रोडक्ट करा। ठीक है, हाँ सर। और यहाँ पर इधर में 0 है, इसका मतलब आर के पावर एन को ट्रांसफर कर दो उस साइड में, यहाँ बचेगा अपने पास 3 प्लस में एन इंटू आर वेक्टर बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास आर वेक्टर। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर 3 प्लस में एन इंटू ये आर डॉट आर जो है ना, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब सिंपली आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर से 3 प्लस में n इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू यहाँ से माइनस का 3 मिला, ये अपना प्राप्त हुआ n का वैल्यू -3। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कहता है प्रूव दैट आर वेक्टर क्रॉस नबला क्रॉस आर वेक्टर बराबर 0। आर अपना वही रहेगा, आर अपना वही रहने का मतलब सेंस सर, आर वही रहने का मतलब होता है सर कि आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के होता है, जो अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड होता है वही होता, उसी का सारा खेल यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर आर वेक्टर अपने पास में होता भैया एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के है। यहाँ पर निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कर्ल निकालना है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट मतलब आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो है आर वेक्टर का नबला क्रॉस निकालना है, पहला नंबर क्वेश्चन के अंदर में नबला क्रॉस आर वेक्टर है। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई साहब नबला का वैल्यू लिख दो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर नबला का वैल्यू लिख लो आई, या फिर इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ पहला रो में आई जे के लगाना है और सेकंड रो में नबला का स्केलर कंपोनेंट। नबला का स्केलर कंपोनेंट होता है डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई और फिर डेल बटा डेल जेड, और आर का स्केलर कंपोनेंट्स हो गया भैया एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, आई कैप रखेंगे, आई कैप इस दोनों का इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, जेड का डिफ्रेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में तो 0, ये भी 0, और फिर माइनस में जे कैप इसका 0 इसका भी 0, 0 माइनस 0 प्लस में के कैप और इस केस में भी 0 माइनस 0 ही मिलेगा, यानी कुल मिलाकर रिजल्ट हो गया अपना
और सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास में दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उस सेकंड क्वेश्चन में कहता है अपने पास में सर नबला क्रॉस नबला डॉट भी, नबला डॉट भी है तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा सर यहाँ पर आई डॉट डेल आर वेक्टर बटा में डेल एक्स डॉट प्रोडक्ट के साथ प्लस में जे डॉट डेल आर वेक्टर बटा में डेल वाई प्लस में के डॉट डेल आर वेक्टर बटा में डेल जेड। यहाँ पर से अगर देखा जाए तो आई डॉट, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का 1 बाकी 0 आई कैप, उसके बाद जे डॉट जे कैप आ जाएगा, के डॉट के कैप आ जाएगा। रिजल्ट अपने सामने आ गया 1 + 1 + 1, वैल्यू जो कहा अपने पास में 3। यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है, नबला क्रॉस आर वेक्टर भी 0 और नबला डॉट आर वेक्टर भी 0, संभव ही नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर अपने पास 3 मिलेगा, ये अपना होगा सर 3। इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू, समझ में आ रही बातें। ये वेक्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब हम लोगों ने देखा। आप सब जो है इसको बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वेक्टर के अंदर में एक लेक्चर हमारा और बाकी है, वेक्टर का इंटीग्रेशन, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। तब तक घर पर मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर अकेडमी को ज़रूर डाउनलोड करें। बाय बाय।